देखिए, इसमें ड्रोन को रोकने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो टेक्नोलॉजी अपने पास है और दूसरी है हमारा ह्यूमन एफर्ट्स, जो बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात मुस्तैद रह के काम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास है, उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे पास और कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम आएंगे जिसका हम यूज़ करके ये ड्रोन्स को करीब करीब पूरी तरह से हम उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। नंबर एक। नंबर दो, जो ह्यूमन एफर्ट्स है, ह्यूमन एफर्ट्स हमने अभी इतने बढ़ाए हैं कि बीएसएफ जो है, जब भी ड्रोन आता है तो बीएसएफ एवरी ड्रोन इज़ ट्रेल्ड, एवरी ड्रोन इज़ फॉलोड, एवरी ड्रोन इज़ ट्रेस्ड, चाहे वो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। इसमें जो है हमारे साथ पंजाब पुलिस के साथ साथ लोकल लोगों का भी बहुत सहकार्य मिला है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीएसएफ इज़ वेल इंटीग्रेटेड विद द लोकल पॉपुलेशन टू कैप्चर ड्रोन्स एंड टू कैप्चर ड्रोन ड्रॉपिंग ऑल्सो। तो अगर आप देख रहे होंगे हमारी सोशल मीडिया पे, तो हर दिन हम 1 से 2 ड्रोन पकड़ते हैं और हर दिन कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, कभी छोटे कभी मोटे जो पोटले हैं, जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स है, उसको हम पकड़ते हैं। तो ड्रोन इंट्रूजन के बाद कभी कभी 2-3 दिन में सर्च करके भी हम करते हैं। तो हमारे पास अभी पूरा डेटाबेस बना हुआ है। जो भी ड्रोन इंट्रूजन होता है, वो चाहे टेक्नोलॉजी से पता चला हो या फिर हमने सुना हो, हर ड्रोन इंट्रूजन को हम फॉलो करते हैं और हम उसके तय तक पहुंचते हैं। और एवरी ड्रोन इज़ काउंटेड, एवरी ड्रोन इज़ फॉलोड एंड एवरी ड्रोन इज़ ट्रेल्ड एंड रिकवर्ड। एक ऐसा हो रहा है कि उसमें ये देखने में आया कि वो चाइनीज मेड है सारे के सारे जो हमारे यहाँ पकड़े जा रहे हैं। जी। उसमें ये भी था कि उनकी जो पिछली हिस्ट्री है वो भी खंगाली जा रही है। जी कि ये कहाँ और इनका ओरिजिन रहा है, इससे पहले ये कहाँ यूज़ किए जाते रहे। तो चाइनीज जो है गवर्नमेंट, उसकी भी शमूलियत कहीं नज़र आ रही है कि जो इंडिया में पाकिस्तान के जरिए भेजे जा रहे हैं। देखिए, हम जो भी ड्रोन पकड़ते हैं, ड्रोन पकड़ने के बाद हम केस रजिस्टर करते हैं। केस रजिस्टर करने के बाद उस ड्रोन को हम ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस लैब जो दिल्ली में है वहाँ भेजते हैं। ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस में ये पाया गया है कि सारे के सारे ड्रोन, जितने भी हमने ड्रोन पकड़े हैं, ये सारे के सारे ड्रोन पाकिस्तान से उड़ के आए हैं। हमारे पास उनके लैटलॉन्ग है। हम उसको जो भी फोरम हमें मिलता है, वो फोरम के थ्रू, चाहे वो फ्लैग मीटिंग हो, चाहे वो प्रोटेस्ट नोट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो, हम पाकिस्तान को बताते हैं कि आपकी तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस में और एक चीज़ निकल के आ रही है, ये सारे के सारे ड्रोन जो है ये चाइना मेड है। ज़्यादातर डीजे मैट्रिक्स है, डीजे मैट्रिक्स जो कंपनी है, वो ये ड्रोन जो चाइना मेड ड्रोन है। और यही सारे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान अपने वहाँ से स्मगलर जो है यहाँ भेजते हैं। और ये जो ड्रोन के साथ साथ उस ड्रोन्स हेरोइन की स्मगलिंग को यूज़ करने के लिए भेजता है। इसमें कोई चाइना, आपको लगा कि इसके पीछे कहीं चाइना का हाथ हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आईएसआई की शमूलियत भी है इसमें? ये बात पक्की है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे से ड्रोन के थ्रू हेरोइन का स्मगलिंग हो रहा है, ये हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और जिस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया है, वो जहाँ से ड्रोन उड़े हैं, लैटलॉन्ग्स हमने उसका आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान रेंजर की जो इस्टेब्लिशमेंट्स है उसी के आजू बाजू में है। ये हम विविध प्लेटफॉर्म पे इनको बताया है और बताने की कोशिश भी करते हैं, जो हमेशा डिनायल मोड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और रेंजर्स की भी शमूलियत है बोल दिया अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, आप लाइए। क्या हथियार भी आ रहे हैं या सिर्फ? देखिए, ऐसा है कि ये ज़्यादातर जो है ज़्यादातर ड्रोन से, मतलब मैक्सिमम ड्रोन से ये हेरोइन ही स्मगलिंग हो रही है। बट पिछले मार्च में
2 बार गुरदासपुर सेक्टर में मिटला जो हमारी बीओपी है उसके अंदर कुछ हथियार भी आए हैं, जिसका केस हमने टेकअप करके एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और जो हमने एनआईए से मिलके क्रैक भी किया है। तो अब बट ऐसे 2 या 3 इंस्टेंस है। अभी हाल ही में एक 5 किलो हीरोइन के साथ उसमें एक पिस्टल और कुछ एमिनेशन भी आया है। तो ये जनरली हीरोइन ही आती है, बट इक्का दुक्का इंस्टेंसेस है जिसमें ये हथियार भी आ रहे हैं। ये जितने भी आए सारे पकड़ लिए, जैसे गुरदासपुर या सारे पकड़ लिए हैं। सर आ जाओ प्लीज। मेरा नाम परमजीत सिंह नंदपुरी है, आज तक से हूँ। सेम ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने एनालाइज किया है, वो जो ड्रोन पकड़े गए वो कितना वेट उठा सकते हैं और कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? इसके साथ हो रहा है पहले इसका। देखिए ऐसा है कि ये जो डीजे मैट्रिक्स और डीजे कंपनी के जो ड्रोन्स है वो विविध कैपेसिटी के हैं। कुछ छोटे ड्रोन हैं जो सिर्फ 50 ग्राम 500 ग्राम मतलब आधा किलो ही उठा सकते हैं। तो जो छोटी बॉटल आप देखते हैं वो छोटी बॉटल को हुक लगा के आता है। कुछ ड्रोन्स है वो 1 किलो से 2 किलो उठाते हैं। कुछ ड्रोन्स है जो 6 से 7 किलो भी उठाता है। और एक बड़ा ड्रोन जो जब आया था जिसमें हथियार बरामद हुए थे गुरदासपुर में, वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का ड्रोन था जिसमें 10 से 12 किलो पेलोड कैरी कर सकता था। तो हाइट कितनी तक जा सकती है? कुछ है? हाइट उसकी जो है, ये जो छोटे ड्रोन हैं ये जनरली 500 मीटर पे ही हमें दिख जाते हैं, पर ये जो बड़े ड्रोन्स हैं ये 1500 मीटर एंड अबव फ्लाई करते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। सर अभी तक जो आपने ड्रोन पकड़े, इसमें से कुछ जो ड्रोन है क्या वो सैनिक गतिविधियों पर भी निगरानी रख सकते हैं या नहीं? ऐसा कुछ हुआ है? कुछ ड्रोन हमें कैमरे के साथ भी मिले हैं। कुछ एक ड्रोन जो है हमें कैमरा के साथ भी हमने बरामद किए हैं। तो हमने उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, पर उसमें ऐसे कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स नहीं थे जब एनालिसिस किया गया। ये शोर से पता चलता है या कुछ और भी तरीका है आपके पास? एक तो जो हमारा बीएसएफ का जवान है वो सुनता है कि ड्रोन का आवाज़, अब उसमें ट्रेन हो गए, हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा अटारी और उस सेक्टर में, अमृतसर वाले सेक्टर में हमने कुछ डॉग ट्रेन किए हैं जो उसको अगर सुनाई दिया तो वो उस दिशा में दौड़ता है। तीसरा, हमारा जो एडीएस सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, तो उसके थ्रू भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एवरी ड्रोन डिटेक्शन, एवरी ड्रोन इंट्रूजन इज टेल्ड, ट्रेस्ड एंड रिकवर्ड। सुनील सोलह। महाजन जनवानी टीवी से। ये सबसे ज्यादा कितने ड्रोन कौन से बॉर्डर से ज्यादा है? नहीं, मैं समझा नहीं। सबसे ज़्यादा ड्रोन किस बॉर्डर से आए थे? सबसे ज्यादा कितने जो ड्रोन पकड़े गए हैं, सबसे कौन से बॉर्डर से? अच्छा, हमारे 4 सेक्टर है। एक गुरदासपुर सेक्टर, दूसरा अमृतसर सेक्टर, तीसरा फिरोजपुर सेक्टर और चौथा फजीलका सेक्टर, अबोर सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा ड्रोन जो है, ड्रोन इंट्रूजन है वो अमृतसर सेक्टर में हुआ, उसके बाद जो है वो फिरोजपुर सेक्टर में हुआ। ये अमृतसर से फिरोजपुर जो कंटिन्यूस लाइन है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, अमृतसर, तरन तारण और फिरोजपुर, इसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन इंट्रूजन होता है और सबसे ज़्यादा हीरोइन भी हम इसी बेल्ट से रिकवर करते हैं। ठीक। सर, आपने? राघव जानी ड्यू के लिए सर पीछे देखा था कि पानी के रास्ते से भी जो स्मगलिंग होकर आ रही थी और पीछे पकड़े भी गए थे कुछ लोग, तो कुछ नया किया जा रहा है उनको रोकने के लिए, क्योंकि पहले काफी समय से वो जो हीरोइन लेके आ रहे थे, तो अब उसके लिए कुछ खास किया जा रहा है कुछ चीज़ों पे? देखिए ये जब बाढ़ आई तो ये सतलज जो है पर्टिकुलरली फिरोजपुर एरिया में वो बहुत बड़ी हो गई थी। 3-3 किलोमीटर उसका जो बहाव हो गया था और उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने तरफ से भी और पंजाब पुलिस के साथ मिलके भी हमने काफ़ी भारी मात्रा में हीरोइन जो स्मगल हो रही थी पाकिस्तान से, उसमें हमने बरामद की। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने वहाँ अपार्ट फ्रॉम जो हमारा नॉर्मल डोमिनेशन है उसके अलावा भी हमारे अपना ड्रोन सर्विलेंस इन प्लेस है, नंबर 1।
नंबर 2 हमारे जो कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, पीटीजेड कैमराज है, उसको हमने उस एरिया में ऑगमेंट किया है। और तीसरा जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है, रिवराइन बॉर्डर है, उसको हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया है। वहाँ पूरे लाइट लगाए ताकि थोड़ी सी भी मूवमेंट हो तो वो ह्यूमन आई को और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें डिटेक्ट हो। तो ये सारी की सारी हमने उसमें किया है। और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद हम पूरी तरह से मुस्तैद है और उसके बाद एक भी इन्फिल्ट्रेशन ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। सर ड्रोन से तो देख ही रहे हैं कि नशा आ रहा है, कोई अलग वे कोई देखने को मिला कि उस समय में कुछ और तरीके के साथ नशा इधर पहुंचाने की कोशिश की हो, क्योंकि देख रहे कि लगातार ड्रोन तो आ ही रहे, उसके अलावा कोई नया तरीका स्मगलिंग का देखा गया हो? देखिए, स्मगलिंग के जो ट्रेडिशनल वे है, एक तो थ्रोइंग है, उधर से पार से पोटला फेंकते इधर आता है। दूसरा ये है पाइप, फ्यूम पाइप के द्वारा होता है। और तीसरा फॉगी सीजन में वो पाइप मेथड के थ्रू करते हैं, क्लियर एंड कंसील मेथड। तीसरा है कि उधर से आके वो फील्ड में छुपा देते हैं, फिर इधर से फार्मर आके वो कराते हैं। हमने इस साल ये सारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है कि इस साल ये ट्रेडिशनल मेथड से जो हीरोइन है एकदम कम हो गई है। हमने करीब 500 केजी एक साल में जो पकड़ा है उसमें मोर देन 60%, 60 to 65% सिर्फ ड्रोन से आया है। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड से है उसमें रिवराइन वाले कैचेस है, पर बाकी बहुत कम हो गए हैं। हम ह्यूम पाइप चेकिंग करते हैं, एंटी टनलिंग मेजर्स का रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं। और जो थ्रोइंग होता है उसके लिए जो हमारा ऑगमेंटेड पेट्रोलिंग है वो रहता है। तो हमने उनका काम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से बंद कर दिया है, शायद इसकी वजह से ज़्यादा ड्रोन्स भी बड़े हुए। सर फॉगी सीजन आने वाला है, उसको लेकर कुछ इंस्टॉल किए हैं, कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल की हैं या? देखिए, ऐसा है कि फॉगी सीजन आने वाला है और हमें पता है इस वक्त प्रेडिक्शन भी है जो हवामान विभाग की कि इस वक्त अर्ली फॉग होगा, डेंस होगा और डीप फॉग होगा। तो उसके तहत हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दी है। हर यूनिट की अलग है, टोपोग्राफी के हिसाब से अलग है, उसमें कितना फॉग होता है वो अलग है। हमने अपने जवानों को जीपीएस का ट्रेनिंग भी दिया है ताकि जो जीरो लाइन पेट्रोलिंग करते तो उधर क्रॉसिंग ना हो जाए। इसके अलावा जो हमारे कुछ टेक्नोलॉजी आई है तो वो फॉग में भी इमेजेस डिटेक्ट करती है, उसको भी हमने वहाँ प्रस्तावित कर दिया है ताकि किसी भी तरह से कोई स्मगलिंग होती है, कोई इंट्रूजन होता है, ये फॉगी सीजन में स्मगलिंग के साथ साथ इंट्रूजन का भी एक डर होता है, तो हम उसको निस्तानाबूद करें। सर, मनप्रीत फ्रॉम डेली पोस्ट, आपने बताया कुछ स्पेसिफिक एरिया में जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी उनकी देखने को मिल रही है, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं आपकी तरफ से, जो वो स्पेसिफिक एरियाज जो आपने बताए हैं? देखिए, ऐसा है कि उस स्पेसिफिक एरिया में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ डिमांड है और यहाँ स्मगलर्स है। तो हमने अभी मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच किया है कि जिस एरिया में ये ड्रोन आते हैं और जिस एरिया में ये ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उस एरिया में कौन से स्मगलर है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं। उन स्मगलरों की लिस्ट बनाई है। जैसे तुरंत रूप से हम उसको जो है सस्पिशन क्रिएट करते हैं और उसमें पंजाब पुलिस के साथ हम जाके उनके घर में सर्च करते हैं, उनके फील्ड में सर्च करते हैं। और आपने देखा होगा कि ड्रोन इंट्रूजन के बाद 2 दिन में 3 दिन में भी रिकवरी हो रही है। तो ये उसी का ही फलस्वरूप है कि हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर अंदर जो है वो जो स्मगलर्स है उनको हम टैप कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो एक एक्ट है उसके तहत हमने गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर से करीब 72 स्मगलर्स, जो नामी स्मगलर्स है, जो पहले अरेस्ट रहे हैं, जो बेल पे आए हुए हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में फॉगी सीज़न में डिटेन करके रखे ताकि ये जो है पाकिस्तानी स्मगलर से मिलके ये हीरोइन की स्मगलिंग पंजाब में ना करे। सर, अभी तक इस साल कितनी सीज फायर वायलेशंस हुई हैं और कितने, हाउ हैज बीएसएफ रिएक्टेड टू देम एंड एनी कैजुअलिटीज दैट बीएसएफ हैज सफर्ड दिस एरिया?
पंजाब फ्रंटियर में सीज फायर वायोलेशन नहीं हुए। पंजाब फ्रंटियर में पूरी की तरह 553 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर है और इट्स वेरी क्लियर कट बॉर्डर, और हमारे यहाँ एक भी सीज फायर वायोलेशन रिपोर्टेड नहीं है इस साल। सर एक ये बताएंगे 4 बंदे थे फिरोजपुर एंड प्लस सम एरिया ऑफ महतपुर इन नकोदर जलंधर जो फ्लड्स के टाइम में वॉश अवे हो गए। फैमिलीज का है कि दे गॉट वॉश्ड अवे एंड दे सेड कि हमने वेपन्स के साथ रिकवर किया। उस केस में इज देयर एनी हेडवे? उस उनके जो कुछ पाकिस्तान द्वारा कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स आए थे और हाँ कि ये लेके आए, लेकिन उन्होंने हमसे कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ना ही हमसे पूछा गया। सर उनके लिए कोई पैरवी मतलब जो बीएसएफ कर रहा है फॉर दोस फैमिली? कोई किसी ने हमसे अप्रोच भी नहीं किया है इस सर वो बारे में। कहते हैं मीटिंग्स हुई है शायद। और हमने जब ये आया था हमने उनको मीटिंग करने की कोशिश की, हमने मीटिंग भी की है, बट उनसे कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया है। ओके, सो व्हाट इज इन फ्यूचर फॉर दोस फैमिलीज? अगर 4 यूथ चले गए। So actually there must be some judicial procedure they are undergoing. ओके Yeah. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेके कुछ किया? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेके जो है एक बहुत बड़ा अभी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें एक्सियल रोड और लैटरल रोड बनेंगे। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHA का प्रोजेक्ट है, जिसमें पंजाब को 299 किलोमीटर का लैटरल रोड है एंड 199 किलोमीटर का एक्सियल रोड है जो आएगा, जिससे मोबिलिटी हमें आसान हो जाएगी। तो ये अभी पाइपलाइन में है और जल्दी हमें सैंक्शन होके CPWD इसका काम शुरू करने का संभावना है। Sir, you mentioned about women getting recruited for horse-mounted. No, women are already with us. 5% of force 5%. ऑफ फोर्स लगभग में वीमेन है। एक बटालियन में करीब 50 से 60 महिला कर्मी, महिला प्रहरी ऑलरेडी है। Battalion is of how many people? बटालियन इफेक्टिवली सैंक्शन स्ट्रेंथ उसका 1206 है, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगा अराउंड 1000 to 1100। तो मोटा 60 अराउंड कांस्टेबल्स आर देयर, महिला कांस्टेबल्स। सो महिला कांस्टेबल BSF में हैं, दे आर no less than the male constables in duties. They are doing all kind of duties, whether it's a observation post duties, whether it's a patrolling duty, whether it's a ambush duty, whether it's a zero patrolling duty. So they are doing all kind of duties day and night. And generally horse riding patrolling, horse patrolling or mounted patrolling is a male domain. So we wanted to break this monotony, and we have trained our sub-inspector, lady sub-inspector and constables in the horse mounted patrolling, and you will very soon you will see in Punjab frontier the women Mahila Prahari will be doing the horse patrolling on international borders. How many of them for this training? अभी अंडर ट्रेनिंग है तो Right. You also mentioned about a band. Yeah, women band. yeah. What exactly? it's a all women band. It's a full-fledged contingent band of 40 Mahila Prahari. सो जनरली आपने सारे फोर्सेस में देखा होगा कि ये जनरली पुरुष ही होते हैं बैंड्स में, बट ये पूरी तरह से हम यहाँ पंजाब में ही ट्रेन कर रहे हैं। अभी वो बेंगलोर की हमारी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ गई है, फिर वहाँ आएंगी और नेशनल लेवल पे भी अभी ये परफॉर्म करेगी। ये दोनों चीजें कब तक हो जाएंगी? Like ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी को दे विल परफॉर्म इन रिट्रीट। सर, डू यू थिंक इट्स अ चैलेंज कि एक तरफ तो ड्रोन से हो रही है स्मगलिंग, हथियार भी आ रहे हैं और हेरोइन भी आ रही है, दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि BSF की एक्टिविटी को वॉच करने के लिए भी ये लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत हाइट पे चले जाते हैं और दे आर इक्विप्ड विद कैमरा। डू यू थिंक सो? See, new technology is always a challenge, and it's a biggest disruption
Drone is the biggest disruption in border domination by BSF. So, but we are prepared for this challenge, and we thought of how to thwart this. And in time to come, with the technology and with the change in the strategy, we will able to contain this drone menace. I am very sure on that. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. Thank you.